होते हैं? इसकी इतनी औकात, तेरी इतनी औकात, जिस दिन तू मेरे सामने आ गया मेरी चप्पल तेरा स्वागत करेगी। कितनी घटिया बातें करते हैं, राम का सम्मान करते हैं। इसको तीसरा बड़ा नेता मान रहे हो, कह रहे मंदिर गुलामी का प्रतीक है, उसको क्या कहेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य ने बिल्कुल मंदिर गुलामी का प्रतीक उनके विचारधारा के हिसाब से नेता तो मान रहे हो ना। देखिए पार्टी की अलग अपनी फंडामेंटल है, पार्टी की अपनी एक अलग विचारधारा, अपना अलग कानून है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ये कह रहे हैं कि मंदिर गुलामी का है प्रतीक, तो ये अपना उनका निजी बयान है, उससे पार्टी का कोई संबंध नहीं है। अब पद पे नहीं है आपके, अब पद पे नहीं है, अब तीसरे नेता नहीं है, निजी बयान है भाई। मैं समाजवादी ये दोहरी राजनीति किस हिसाब से देखते हैं? कभी इनके तीसरे नंबर के नेता हो जाते हैं जब कुछ बयानबाजी कर देते हैं, और जब छीछा लेदर होने लगती है तो कहता है ये इनका पर्सनल बयान। यही तो चरित्र इनका, ये दोहरे नकाब पहन के आए हैं, ये बहरूपी है, ये भेड़ की खाल में भेड़िए हैं, ये भेड़ बन के आएंगे। और जब इनके नेता के बारे में कुकर्मों की बात करेंगे, बोल 1992 में हमारी बोलो भाई, अरे बोलने दो। 1992 में हमारी समाजवादी पार्टी बनी और 1993 में नेताजी मुलायम सिंह यादव और बहन कुमारी मान्यवर कांशीराम जी मिले, सरकार बनी। उस वक्त एक क्या लगा नारा? उस वक्त का नारा ये था कि मिले मुलायम कांशीराम और हवा में उड़ गए जय श्री राम। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। यहाँ जय श्री राम का मतलब भारतीय जनता पार्टी है, चूंकि वो धर्म के नाम से राजनीति करती है। शर्म नहीं आ रही बोलने में? अब इस जो तुमने नारे लगाए ना, इसका जवाब सुन लो। क्या मुलायम, क्या कांशीराम? सुना मेरी बात? बुनियादी ढांचा गिराने के बुनियादी ढांचा गिराने के बाद जब चिरकुटों की सरकार बनी थी ना, सपा और बीएसपी और कांग्रेस और 4-5 पार्टियां चिरकुटों ने मिलकर सरकार बनाई थी, तब इन्होंने नारा दिया था मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़े जय श्री राम। अब सुनो नारा, क्या मुलायम, क्या कांशीराम, एंटीनो माइनो का बेटा भी बोले जय। इसके कर्मों की सजा इसको मिलेगी। जिसने राम को गाली दी है वो जमीन पे नीचे गिरा है। सोनिया गांधी ने क्या कहा, इंदिरा गांधी ने क्या किया था? संतों पे गोली चलाई थी, पूरा खानदान खत्म हो गया उनका, कांग्रेस खत्म हो गई, भाई बेटा चला गया, भाई क्या कहते हैं, 2 बेटे चले गए उसके, खुद चली गई, उसके बाद कांग्रेस चली गई। तो जिसने संतों को गाली दी उसका बुरा हाल हुआ भाई साहब। कहते हैं सनातन तो कीड़ा मकोड़ा है ना। अब राम मंदिर बन रहा है, क्या सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए सब बोल रहे हैं? कीड़े मकोड़े जैसे खुद होते हैं वो ऐसे दूसरों को समझते हैं। मैंने क्या बोला, वो नाली का कीड़ा है, वो ऐसी बातें करेगा। तो वो उसको सनातन के बारे में कुछ नहीं पता, ना उसने हमारे वेद पढ़े, ना उसने पुराण पढ़े, ना उसने हमारे जो धर्म है उसके बारे में कोई संज्ञान है। तो ये अज्ञानता वाली जो बातें कर रहा है ना, ये बातें कर रहा है विशेष धर्म वालों के पक्ष में, विशेष धर्म वालों के पक्ष में। ये उन्हीं का पक्ष करना चाहता है, ये समझ लीजिए। ये उनके तलवे चाट रहा है, इस वजह से तलवे चाट रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बोल को कैसे देखते हो? अभी रामचरितमानस पर हुए मुकदमे को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। क्या सिद्ध होता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता के बयान के ऊपर हुए मुकदमे को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोई वैल्यूएशन नहीं, कोई वैल्यूएशन नहीं मुकदमे की। वैसे मुकदमे रोज होते रहते हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी देश के पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, शोषितों, वंचितों के मसीहा हैं। वो देश के तीसरे नेता हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव के बाद तीसरे नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। वही जो सनातन पे उल्टा पुल्टा बोलते हैं। कहाँ उल्टा पुल्टा बोलते हैं भाई? असर कोई बात नहीं है क्या? कोई असर नहीं है। अगर वो गलत बोलते हैं तो उनके ऊपर हाई कोर्ट मुकदमा करके उनको जेल भेजता है। क्यों मुकदमे को? कोई अस्तित्व है? मेरा धर्म को लेकर कोई अस्तित्व है? धर्म को लेकर के अस्तित्व, लेकिन ये बात हाई कोर्ट क्यों नहीं मानता? हाई कोर्ट को मानना चाहिए ना। ये बात हाई कोर्ट क्यों नहीं मानता? संविधान से चलता है हाई कोर्ट। मतलब आपको धर्म पे ही केवल टीका टिप्पणी पे, एक ही धर्म पे टीका टिप्पणी क्या कह रहे हैं तुम? सनातन को कुछ कह रहे हो क्या? क्या कह रहे हो सनातन को? बोलिए, बताओ ना। स्वामी प्रसाद मौर्य को तुम यहाँ लेके आओ, 4 जूते मैं मारूंगा उसे, उस हरामजादे को। उसकी औकात नहीं है जो हमारे सनातन को गाली दे, हमारे राम को गाली दे। और हमारे राम को सनातन को कोई गाली यहाँ देगा, यही मारूंगा उसको पकड़ के मैं। क्योंकि मेरे राम की वजह से पूरा भारत चल रहा है, मेरे राम की वजह से पूरी सृष्टि चल रही है और ब्रह्मांड चल रहा है। और ये 2 कौड़ी के लोग कौन जो सनातन को गाली देते हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य को आगे सपोर्ट करते हैं, उनकी कोई अहमियत नहीं है। ये चीज समझ लीजिएगा। क्योंकि जो तुम दूसरे का सम्मान नहीं कर सकते तो तुम्हारा सम्मान भी नहीं हो सकता। अगर तुम किसी धर्म के बारे में अच्छी बातें नहीं कर सकते, इसका मतलब ये है कि तुम कुधर्मी हो, तुम्हारे अंदर कोई संस्कार नहीं है और तुम सपोर्ट कर रहे हो सिर्फ अपने मजे के लिए, टीआरपी पाने के लिए। बस अपने मजे के लिए, पैसा कमाने के लिए। इनको कुछ भी नहीं पता। अरे बीच में दो खड़े रहो, पर खड़े रहो। मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ, तुम बहुत गंदा बोलते हो। चाय पियो, चाय पियो, समझ रहे हो? समझिए बात को। अच्छा कॉफी पियो, कॉफी पियो, समझ रहे ना आप? तो भाई साहब ये गाली देंगे और इनके समर्थक यहाँ के उनके तलवे चाटेंगे।
मतलब और कोई धर्म नहीं बचा है। इतना बढ़िया राम विवादास्पद कभी रहे ही नहीं। राम ने तो सबको अपनाया, तो ऐसी क्या जरूरत है? क्या और कोई मुद्दा नहीं है राम के अलावा? पहला नंबर, यहाँ किसी में धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। बात आपने पूछा स्वामी प्रसाद मौर्य की। हाँ। वो तो धर्म की टिप्पणी नहीं कर रहा है। बोले थे। स्वामी प्रसाद मौर्य भारत एक लोकतांत्रिक देश है हाँ। और संवैधानिक रूप से 98 के तहत हमको बोलने का अधिकार है। हाँ, तो बोलने का अधिकार है और कोई धर्म नहीं बचा है, और कोई धर्म पे नहीं बोल पा रहे हो। ये तो आप स्वामी प्रसाद मौर्य को लाइए ना डिबेट में, पूछिए उससे कि आप क्यों सिर्फ उससे पे बोलते हो। आप समर्थन तो कर रहे हैं ना उनका। ये समर्थक होना अलग चीज है। आप तीसरा नंबर का नेता मान रहे हो? बिल्कुल मैं मानता हूँ। मैं तो भाई समाजवादी पार्टी का आदमी हूँ, मेरे पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव है। हाँ। अगर वो गलत, मेरी बात सुनिए, अगर वो गलत है हाँ। तो हाई कोर्ट ने उनके ऊपर मुकदमा लिख करके उसको जेल क्यों नहीं भेजा? स्वामी प्रसाद मौर्य राम मंदिर को कह रहा है कि मंदिर गुलामी का प्रतीक है। हाँ। और वहीं इनकी पार्टी जो समाजवादी पार्टी के नेता बता रहे ना हमने आपको, हाँ। उनके तो लीडर है हाँ। अखिलेश यादव, उसने क्या कहा, राम बुलाएंगे तो हम जाएंगे। हाँ। इनका बाप है, हाँ। समाजवादी पार्टी का बाप राम को मानेगा, हाँ। लेकिन उनके जो टुटपैया नेता है, हाँ। जाहिल नेता है, इस जैसे भाई है, हाँ। वो नहीं मानेंगे राम क्या को। करें, क्या करें? आप समाजवादी पार्टी से हो? हाँ। समाजवादी पार्टी से हो? बिल्कुल। दलित समाज से आते हो? हाँ। नहीं कोई बैकवर्ड समाज से। बैकवर्ड समाज से हो? हाँ। उस हरामजादे के बाप ने क्या किया था? हाँ। एक दलित महिला को कमरे के अंदर बंद करके मारा था। किसको? मायावती को पीटा था। उसकी इनकी लाल टोपी, इन समाजवादियों की लाल टोपी जो है संतों के खून से लाल है। ये हरामखोर किसी सपोर्ट नहीं कर सकते। मैं बता रहा हूँ आपको, ये तो हरी टोपी भाई, ये हरी टोपी है। चिंता मत करो। हाँ। ये इस्लाम को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, हाँ। इस सनातन को गाली देने वाले लोग हैं। संतों को हत्या करवा दी, हाँ। कार सेवकों को भी गोली चलवाई, हाँ। और एक दलित महिला को कमरे के अंदर बंद पीटा। हाँ। तो कैसा आदमी होगा वो, और कैसे लोग होंगे ये? हाँ। इनका एक नेता भदौरिया हमेशा हरा पहन के घूमता है। मैं हमेशा कमेंट करता हूँ उसके उस पे। हाँ। तो ये सिर्फ मुसलमानों को हाँ। और विशेष धर्म वाले लोगों को सपोर्ट करते हैं। इन्होंने कभी कोई सपोर्ट नहीं किया। अभी जाटों की लड़की को छेड़ दिया गया था मुजफ्फर वहां पर यूपी में, तो क्या हुआ था? क्या? वो भाई गए, हाँ। भाइयों को विशेष मुसलमानों ने मार दिया। हाँ। और अखिलेश यादव ने क्या किया पता है? हाँ। उल्टा केस डाल दिया किसके ऊपर? हिंदू के ऊपर। हाँ। वो तो योगी बाबा आए तब जाके न्याय मिला। हाँ। ये लोग सनातन को गाली देंगे, और स्वामी प्रसाद मौर्य की कोई वैल्यू नहीं है, कोई वर्थ नहीं है। अगर वैल्यू होती तो उसकी सरकार हमारे उसमें होती, किसमें होती? अच्छा, एक सवाल ले लेते हैं। आपके नेता कहते हैं कि हमें निमंत्रण मिलेगा तो हम जरूर जाएंगे। जब निमंत्रण मिला तो कह रहे हैं हम इनको पहचानते नहीं और हम इनको जानते नहीं, तो हम इनके बात में क्यों जाएं? ऐसा हाँ। क्यों? राम सबके हैं और सब में राम है। हाँ। हम लोग धर्म का सम्मान करते हैं, राम का सम्मान करते हैं। लेकिन इसको तीसरा बड़ा नेता मान रहे, वो कह रहे हैं मंदिर गुलामी का प्रतीक है, उसको क्या कहेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य ने? बिल्कुल, मंदिर गुलामी का प्रतीक उनके विचारधारा के हिसाब से नेता तो मान रहे हो ना? देखिए, पार्टी की अलग अपनी फंडामेंटल है, पार्टी की अपनी एक अलग विचारधारा, अपना अलग कानून है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ये कह रहे हैं कि मंदिर गुलामी का है प्रतीक, तो ये अपना उनका निजी बयान है, उससे पार्टी का कोई संबंध नहीं है। अच्छा, अब पद पे नहीं है आपके, अब पद पे नहीं है, अब तीसरे नेता नहीं है। निजी बयान है भाई। मैं समाजवादी अच्छा, ये दोहरी राजनीति किस हिसाब से देखते हैं? कभी इनके तीसरे नंबर के नेता हो जाते हैं जब कुछ बयानबाजी कर देते हैं, और जब छीछा लेदर होने लगती है तो कहता है ये इनका पर्सनल बयान है। यही तो चरित्र इनका, ये दोहरे नकाब पहन के आए हैं। ये बहरूपी है, ये भेड़ की खाल में भेड़िए हैं। ये भेड़ बन के आएंगे, और जब इनके नेता के बारे में कुकर्मों की बात करेंगे, बोल नहीं पाएंगे। मुझे जवाब दो, तुमने दलित महिला को क्यों पीटा? बताइए क्यों पीटा था भाई? किसको पीटा था? मायावती को नहीं पीटा था, नहीं पीटा था। क्या बात कर रहे हो? अगर वो पीटा होता तो मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए। 1992 की सरकार ने 93 में की, 92 में हमारी समाजवादी पार्टी बनी, 1993 में सरकार हमारी बनी। क्या नारा लगा अभी? क्या लगा, एक बार बता दीजिए। 1992 में हमारी, बोलो भाई, अरे बोलने दो। 1992 में हमारी समाजवादी पार्टी बनी, और 1993 में नेताजी मुलायम सिंह यादव और बहन कुमारी मान्यवर काशीराम जी मिले, सरकार बनी। उस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य का राम मंदिर को लेकर के और उन कार सेवकों को लेकर के फिर से बिगड़े बोल वाला बयान आ गया। वो कह रहे हैं कि वो वहाँ कार सेवा करने नहीं गए थे, वो भद्रता फैलाने गए। अब देख रहे हो ये नीच आदमी कैसी बातें कर रहा है, नीचता की हद पार कर रहा है। वो कह रहा है कि पहली बात तो वो एक ऐसे समाज से आता है जिसका काम है स्वरों को गाली देना, ठीक है, राम को गाली देना, सनातन को गाली देना, वो ये काम करेगा। और अगर तुम इतने अच्छे हो तो तुम्हें इतनी तमीज नहीं है, इतना संस्कार नहीं है, तुम किसी के बारे में आपस में बात कर रहे हो। राम मंदिर के पीछे जिसने जान गंवाई है वो राम का भक्त था। आतंकवादी वो होता है जो मंदिर तोड़ के क्या बनाता है, मस्जिद बना लेता है।
ओ स्वामी प्रसाद बोल रहा, आतंकवादी वो होता है जो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाता है। हमारे राम भक्तों की खून की तो बलि हमने जो दिए ना, वो अतुलनीय है। राम उसके लिए आंसू बहाते हैं, जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। तो इसकी कोई औकात नहीं है। जिस दिन मेरे सामने आएगा, मैं न पुलिस की डर करूंगा न किसी की, उसी दिन मेरे चप्पल से जूते खाएगा, कानून को हाथ में ले लीजिए। कानून हाथ में लूंगा। ये मेरे राम को गाली दे रहा है, ये मेरी माता काली को गाली दे रहा है। इसने मेरी माँ के बारे में क्या बोला कि 4-4 हाथ होते हैं। इसकी इतनी औकात, तेरी इतनी औकात। जिस दिन तू मेरे सामने आ गया, मेरी चप्पल तेरा स्वागत करेगी। कितनी घटिया बातें करता है दूसरे धर्म के बारे में। हमारी अपनी आस्था है, तेरी आस्था मुसलमानों में है, मुल्लों में तो चला जा। अगर तेरी आस्था उनमें तो चला जा, तू धर्म परिवर्तन कर ले। तुझे किसने अधिकार दिए कि मेरी माता के बारे में ही बोलेगा कि उसके 4-4 हाथ है? तेरी कोई औकात नहीं है। तो भाई साहब, ऐसे लोगों को फेमस करना छोड़ दो आप लोग। इसकी कोई औकात नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दिन किसी के हाथ में आ गया, बहुत मार खाएगा। अरे वो तो ये भी कहते हैं, इसका मतलब ये जो कोठारी बंधुओं ने भगवान राम की मंदिर प्रशस्त करने में अपनी भूमिका निभाई, वो क्या कर रहे ये हैं? नाली का कीड़ा है, मैं बता रहा हूँ। ये नाली का कीड़ा नाली की बातें करेगा। समझ रहे हैं ना आप? ये किसी समाज को सपोर्ट नहीं करता। ये सिर्फ अपनी रोटियां सेकने के लिए कर रहा है। ये लाइमलाइट में रहने के लिए कर रहा है। इसको कोई तत्व के बारे में नहीं पता। ये क्या कर रहा है? ये राहुल गांधी, अखिलेश यादव और जो 28 दल हैं, उनके सपोर्ट में खड़ा हुआ है। सब गाली दे रहे हैं ना कि सनातन कीड़े मकोड़े की तरह है। क्या हाल हुआ उसका क्या स्टैलियन का? पिछवाड़ा रख के बैठ नहीं पा रहा ढंग से। वो बवासीर हो गए उसके पैर, उसके पिछवाड़े में। पता कोई बात? नहीं पता ना कोई बात? नहीं पता। जिसने भी राम को गाली दी है, उसका बहुत बुरा हश्र हुआ है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य, तेरा इतना बुरा हश्र होगा कि तुझे ये समझ भी नहीं आएगी तू कब भगवान को प्यारा हो गया। कोई तेरे को मारने नहीं जाएगा, अपने आप तेरे को भगवान पर खींच लेंगे।